आज की हम जीके की क्लास के अंदर जिस टॉपिक को लेके आए हैं इस वीडियो के अंदर बच्चों, उसका नाम है हरियाणा के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। बच्चों पहले है ना, जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव जो अभयारण्य है, पहले बच्चों उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्थान होते हैं ये क्या होते हैं। बच्चों जो वन्य जीव होते हैं साथ के साथ पशु पक्षी होते हैं, उनका जो आवास स्थल होता है ना बच्चों, उन्हीं को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। फिर बच्चों बात आती है कि वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क में फर्क क्या हुआ। बच्चों वन्य जीव अभयारण्य तो क्या होता है, ये तो केवल और केवल राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जबकि जो नेशनल पार्क होते हैं बच्चों वो संवर्ती सूची का विषय होता है, मतलब उनके ऊपर केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, मतलब राष्ट्रीय पार्क का क्या होता है? केंद्र सरकार का भी नियंत्रण और कंट्रोल होता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क क्या होते हैं। बच्चों ये वो स्थान होते हैं जहां के ऊपर पशु पक्षी और वन्य जीव जो होते हैं उनका आवास स्थल होता है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों बात करते हैं कुछ प्रमुख पॉइंट की। बच्चों पहले तो जो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है, पूरे इंडिया लेवल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आते हैं बच्चों अपने हरियाणा के टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि भारत में विश्व का टोटल कितना प्रतिशत वन्य जीव है। भारत के अंदर बच्चों टोटल विश्व का 5% वन्य जीव है। एक तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना और याद कर लेना है। ठीक है बच्चों दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के अंदर कुल कितने नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है, 105 नेशनल पार्क है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों तीसरा पॉइंट आता है कि भारत के अंदर कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बच्चों ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और वो कितने हैं बच्चों? 9 है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम के अंदर कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, तो बच्चों आप क्या उत्तर लगाओगे? वो है बच्चों मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार के अंदर। कितने हैं बच्चों? 9 है। ये बात भी आप ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों भारत के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है पंजाब है जिसके अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। यहाँ पर नेशनल पार्क एक भी नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों अगला पॉइंट, अगले जो 3 पॉइंट है उनको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का। तो बच्चों पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था बच्चों वो 1936 के अंदर उसको दर्जा मिला था राष्ट्रीय उद्यान होने का, और उसका नाम बच्चों हैली नेशनल पार्क। क्या नाम बच्चों उसका? हैली नेशनल पार्क। और ये कहां पे पड़ता है बच्चों? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और इसका वर्तमान नाम है बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, आपसे क्या क्या पॉइंट पूछे जाएंगे? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है बच्चों? हैली नेशनल पार्क। दूसरी बात, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था बच्चों? 1936 के अंदर। तीसरा पॉइंट बच्चों ये आता है कि वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या नाम लो बच्चों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर बच्चों अगला पॉइंट आता है बच्चों सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का, और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो बच्चों उसका नाम है साउथ बटन आइसलैंड। ये तो बच्चों सबसे छोटा है। और सबसे बड़े की बात करें तो बच्चों सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। बच्चों ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ना बच्चों, ये पड़ता है लेह के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर है ना लेह, वहां पर पड़ता है। वहां पड़ता है बच्चों
जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह के अंदर, जबकि साउथ बटन आइसलैंड पड़ता है बच्चों अंडमान निकोबार के अंदर। कहां पड़ता है बच्चों ये? अंडमान निकोबार के अंदर। ठीक है बच्चों, अंडमान निकोबार के अंदर। इसके अलावा अगर इनके दर्जे की बात करें तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, तो ध्यान रखना हेमिस जो नेशनल पार्क है इसको दर्जा मिला था 1981 के अंदर, और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन आइसलैंड इसको दर्जा मिला है बच्चों 1987 के अंदर। ओके बच्चों, 2 पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं कौन कौन से, कि हेमिस नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, उसको दर्जा मिला बच्चों 1981 के अंदर, और साउथ बटन आइसलैंड को 1987 के अंदर। अब बच्चों क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसके क्षेत्रफल की बात भी कर लेते हैं बच्चों। इसका टोटल क्षेत्रफल है 4400 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल घेरने वाला कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क, और इसका एरिया कितना है? 4400 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अलावा बच्चों जो साउथ बटन है उसका कितना है? 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया किसका है बच्चों? साउथ बटन आइसलैंड का। इसके बाद बच्चों कुछ है ना परियोजनाएं चली थी, जैसे ये परियोजना जिक्र किया ना मैंने, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मतलब वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो योजना चलाई गई थी पहली, उसका नाम क्या था बच्चों? वो था भारतीय वन्य जीव संरक्षण योजना। वो बच्चों कब लागू की गई थी भारत के अंदर? 1972 के अंदर। तो बच्चों ये डेट याद रखना कि पहली योजना कब लागू की गई थी? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था बच्चों 1972 के अंदर। इसके बाद बच्चों ये पूरे टोटल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए योजना लागू की गई थी। इसके अलावा जो पूछेगा ना अलग अलग पशु या पक्षी के लिए ना संरक्षण परियोजनाएं चलाई गई थी, उनके भी आपको डेट याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले लिख रखी है यहाँ पर बाघ संरक्षण परियोजना बच्चों, ये उसके जस्ट 1 साल बाद 1973 के अंदर लागू की गई थी, शुरू की गई थी। और उसके बाद बच्चों मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 के अंदर। फिर बच्चों हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी 1992 के अंदर, और गिद्ध संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी? 2006 के अंदर। तो बच्चों ये डेट आपको याद रखनी है। पहली डेट कौन सी? भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है वो कब लागू किया गया था बच्चों? वो लागू किया गया था 1972 के अंदर। सभी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 के अंदर। फिर अलग अलग जीव जंतुओं के लिए जैसे सर्वप्रथम बाघ परियोजना संरक्षण परियोजना कब चलाई गई? 1973 के अंदर। एक बच्चों और बात ध्यान रखना, इंडिया के अंदर कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? जैसे टोटल नेशनल पार्क 105 है ना, वैसे ही बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं बच्चों टोटल इंडिया के अंदर? 50 हैं पूरे। फिर बच्चों मगरमच्छ संरक्षित परियोजना 1974 के अंदर, हाथी संरक्षण परियोजना वो बच्चों 1992, और गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 के अंदर। इसके अलावा बच्चों ये जो है ना आपका सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अंदर बच्चों जो पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है ना इसी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1973 के अंदर बनाया गया था। ये पॉइंट आप याद रख लेना और नोट कर लेना कॉपी के अंदर। कौन सा पॉइंट है? भी पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र है ना वो किसको बनाया गया था बच्चों? वो बनाया गया था जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ना जिसका नाम अब फिलहाल क्या है? जिम कॉर्बेट, इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चों? जब ये बाघ संरक्षित परियोजना चलाई थी। कब चलाई थी? 1973 के अंदर। तो आप पॉइंट ये भी ध्यान रखोगे। अब आते हैं बच्चों हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य की क्या स्थिति है, अब उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। जो मैंने ऊपर 2 लिख रखे हैं ना, ये तो है नेशनल पार्क, इनको तो थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। बाकी जितने बचते हैं ना वो सारे बच्चों वन्य जीव अभयारण्य। इनके बच्चों सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है हरियाणा में कहां पे है ये, जबकि नेशनल पार्क के बारे में आप थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे। तो बच्चों पहले आप इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो वन्य जीव अभयारण्य लिख रखे हैं ना हरियाणा के, वो कहां करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो लिखा है वन्य जीव अभयारण्य को है अबूझ। बच्चों ये बढ़ता है सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर, ये ध्यान रखना। फिर बच्चों छिलछिला जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहां पे है?
क्षेत्र के अंदर। बच्चों आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है ये कहां पे सिचुएटेड है। और इनके अलावा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में डिटेल स्टडी की अपने को जितनी नेशनल पार्क के अंदर है ना अपन उनको है ना थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो संबंधित सूची का विषय होता है, उसके ऊपर केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। फिर बच्चों ये जो अपने है ना वीर शिकारगढ़ और खेतोली रेतान, ये दोनों बच्चों पढ़ते हैं पंचकुला के अंदर, पंचकुला के अंदर पढ़ते हैं। और हरियाणा में आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक वन कहां पे पाए जाते हैं बच्चों, तो सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं बच्चों पंचकुला के अंदर। इसके बाद बच्चों जो अगले दो आते हैं भिंडावास और खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, बच्चों ये पढ़ते हैं झज्जर के अंदर। कहां पढ़ते हैं, झज्जर के अंदर। ध्यान रखना भिंडावास और खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहां पढ़ते हैं, झज्जर के अंदर। फिर बच्चों अगला आता है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये है बच्चों रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है, रेवाड़ी के अंदर। फिर बच्चों अगला आता है कलेसर वन्य जीव अभयारण्य। बच्चों कलेसर नेशनल पार्क भी है और वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये दोनों के दोनों कहां पे है, यमुनानगर में। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि नाहर जो कलेसर नेशनल पार्क है और कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है, दोनों सेम ही, इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया और वन्य जीव अभयारण्य का भी। तो ये कहां पे सिचुएटेड है, यमुनानगर। तो कलेसर नेशनल पार्क कहां पे हुआ बच्चों, फिर यमुनानगर में, ठीक है। अब बच्चों इनको डिस्कस कर लिए, अब कर लेते हैं अपन नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे बच्चों, गुरुग्राम। इसको दर्जा दिया गया बच्चों 1989 के अंदर और कलेसर को दिया गया 2003 के अंदर। 2 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं। पहली बात तो नेशनल सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे, गुरुग्राम में दर्जा दिया गया 1989 के अंदर। दूसरा कलेसर नेशनल पार्क इसकी कहां पे सिचुएटेड है, यमुनानगर में, 2003 के अंदर इसको दर्जा दिया गया। इसके बाद बच्चों कुछ एक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसका जो प्राचीन नाम था वो सलीम अली था, सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क कहा जाता था इसको, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को। और ये जो सलीम अली नाम है ना बच्चों, ये कोई व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा गया था इसका। सलीम अली कौन थे बच्चों, पक्षियों के वैज्ञानिक थे, पक्षियों के जानकार थे, पक्षियों के ज्ञाता थे। उन्हीं के नाम पर है ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क का क्या नाम रखा गया था, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों इसको है ना एक और नाम दिया जाता है, लेक बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, लेक बर्ड सेंचुरी कहा जाता है इसको, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम क्या है, लेक बर्ड सेंचुरी भी इसको कहा जाता है बच्चों। एक यहाँ पर है ना पक्षी घूमने आता है जिसका नाम है साइबेरियस, साइबेरियस नाम का एक बच्चों प्रवासी पक्षी है जो यहाँ पर है ना आमतौर पर घूमने आता है। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने। कौन कौन से, इसका प्राचीन नाम सलीम अली, कौन थे ये पक्षियों के जानकार वैज्ञानिक थे, इसका इसको दर्जा कब मिला नेशनल पार्क का 1989 में, काफी गुरुग्राम में इसको लेक बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। फिर बच्चों कलेसर की बात करें तो काफी यमुनानगर में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी स्थापना है, इसको दर्जा कब मिला नेशनल पार्क का 2003 के अंदर। इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना बच्चों, वो क्या कि यहाँ पर साल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं, साल के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है ये कलेसर नेशनल पार्क। इसके अलावा बच्चों ये लाल जंगली जो मुर्गे हैं, लाल जंगली मुर्गों के लिए भी ये फेमस है, लाल जंगली मुर्गों के लिए ये फेमस है, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिए सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना इंडिया लेवल के हिसाब से भी, और हरियाणा के जो जितने भी नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य है उनके बारे में जो मेन पॉइंट है वो सारी की सारी चीजें अंदर डिस्कस कर ली है। तो बच्चों इनको आप ध्यान से करना, इनको नोट्स बनाना और इनको याद रखना, ठीक है बच्चों। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।